हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे, नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे कर दी गई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल इतना का महंगा इन्होंने और महंगा कर दिया हुआ है। पेट्रोल गरीब बंदे की ज़िंदगी नहीं है, महंगाई से गरीब बंदे की कमर टूटती जा रही है। सर लोग वैसे इतने परेशान हैं, मजबूर हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी है, उसके बावजूद भी पेट्रोल पे भी कीमतें बढ़ रही हैं, हर एशिया पे कीमतें बढ़ रही हैं। आप ये बताएं क्या चीज़ सस्ती है इस मुल्क में? दिन ब दिन हमें महंगाई देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से गरीब पिसता जा रहा है। तो उसको आटा महंगा मिल रहा है, उसको चीनी महंगी मिल रही है। कम कब किए हैं, वो तो बढ़ाते ही आ रहे हैं। वो जो कहते हैं वो नहीं करते। उन्होंने मैं कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे और 300 के बजाय उससे उन्होंने उसको डबल कर दिया और महंगा कर दिया। आटा, चीनी, गैस, बिजली, ये सारा कुछ पेट्रोल के ऊपर से ही है। डेफिनेटली पेट्रोल महंगा होगा तो ये सब चीज़ें भी महंगी होंगी। उम्मीद है IMF से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआशी पॉलिसीज में तसलसल जरूरी है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूद पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। आइंदा ईरान पर लगने वाली पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इसराइल पर हमले से मुतल्लिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राबिता किया है, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आप जितनी मर्ज़ी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनाज हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। हमें मुल्क में बिजली चोरी को रोकना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे बखूबी अंदाज में निपटेंगे। पंजाब में इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है। बाकी सूबे भी इसमें ताउन करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की बहुत ही बुरी हालत है, जिसकी बेहतरी के लिए जितनी भी कोशिश और सरमायाकारी की जाए कम है। अगर ट्रांसमिशन निज़ाम बेहतर नहीं तो सारी सरमायाकारी ज़ाय हो जाएगी। हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना पड़ेगा। मुल्क में मौजूद खाम तेल का टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। बिजली मंसूबों के लिए अरबों डॉलर का तेल दरामद किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी। सस्ते प्लांट बंद, महंगी दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुकाम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फ्राहम न किया। दरामदी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेज में इंकिशाफ। फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी। पाक सऊदी अरब ताल्लुका तारीख की नई बुलंदियों पर। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारिजा इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द का इस्तकबाल किया।
2 रोज़ा दौरे में सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का कभी इम्कान। सऊदी वफ्द में वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल, नायब वज़ीर सरमायाकारी शामिल। सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वजारत तवानाई और सऊदी फंड के अहदेदार भी वफ्द का हिस्सा। सऊदी वफ्द आज SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। SIFC के तहत ठोस मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी अरब की ज़राअत, तवानाई, तिजारत, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट शोबों में दिलचस्पी। रिकॉर्डिंग मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे के नतीजे में पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत में इजाफा होगा। मुश्तरका मंसूबों के आगाज़ और नए इम्कानात की राहें हमवार होंगी। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में एक और आला इख्तियाराती वफ्द आज शाम पाकिस्तान पहुँचेगा। को थप्पड़ मार के हमें वहाँ बिठा दी कि वहाँ से वहीं पर बैठे रहो। फिर 2 पुलिस वाले आए तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ चलो। हम लोग उनके साथ गए तो आगे से हमारी फुप्पो की जो डेड बॉडी मिली थी हमें। ASI थानेदार नज़ीर हुसैन नज़ीर उन्हें सुबह 6 बजे फ़ोन किया मैनू कि भाई सानू एक लाश मिली है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਨਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। कत्ल या हादिसा, 29 साला मरियम की मौत मुअम्मा बन गई। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की पुरस्रार मौत। मरियम की लाश बहावलपुर के इलाके में रेलवे ट्रैक से मिली। फुप्फो ट्रेन में जिक्र अज़कार कर रही थी। पुलिस वाले ने कहा, शोर क्यों कर रही हो, और फिर उसने फुप्फो पर तशद्दुद किया और हमें भी मारा। पुलिस एहलकार फुप्फो को साथ ले गया, हमें एक जगह कोने में बिठा दिया। बाद में फुप्फो की लाश ट्रैक पर मिली। मकतूला के साथ सफ़र करने वाले बच्चों की गुफ्तगू। बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी। कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। पुलिस एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया और कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। तदफीन के बाद वीडियो मंजरेआम पर आई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दी, मगर कार्रवाई नहीं हुई। मरियम के भाई का इल्ज़ाम, मरियम बगैर टिकट और बगैर बुकिंग के ट्रेन पर सवार हुई थी। बहन की गुफ्तगू। 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। पुलिस का मौक़िफ़। चंद रोज़ कबल चलती ट्रेन में खातून और बच्चे पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद अज़ान रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर रिहा हो गया था। 2-4 वाक़यात हुए, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है, और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने का शुबा है। आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। भारत का इसी तरह का पैटर्न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहावलनगर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता। घर में भी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है। वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर दाखिला का लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल होने का इंकशाफ। 300 यूनिट वाले आम सारिफिन को भी ज़ायद यूनिट डाले गए। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर